नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आर.डी. वास्तु एंड एस्ट्रो सॉल्यूशन में। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि असाध्य रोगों के निवारण के लिए तंत्र प्रयोग है। कई बार डॉक्टरों के द्वारा भी रोगी को कह दिया जाता है कि अब इसकी सेवा कीजिए और भगवान ही इसका सहायक होगा। इन परिस्थितियों में जब कोई दवा काम न करे तब यह प्रयोग कर लेना चाहिए और इस प्रयोग के उपरांत निश्चित है कि उस व्यक्ति को उसके रोग से मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है और परमेश्वर की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। आप इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। जो भी व्यक्ति इस तरह की किसी समस्या में घिरा है और डॉक्टर भी जब हाथ खड़े कर देते हैं और कोई रास्ता जीवन में नज़र नहीं आ रहा है तो यह प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यह प्रयोग निश्चित रूप से उनको सफलता प्रदान करेगा और उनका जीवन फिर से आरोग्यपूर्ण हो जाएगा। आप श्रद्धा और विश्वास से इस प्रयोग को कीजिए, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। और तंत्र प्रयोग में तो निश्चित ही व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाके वह अपना कार्य संपन्न करता है और आपको उचित फल देता है। सर्वप्रथम यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोगग्रस्त है, परिवार वाले बहुत चिंतित हैं, तो यह प्रयोग करें। आप यह प्रयोग करें। रोगी की चारपाई से यदि मूंज की रस्सी मिल जाती है आपको, तो वह मूंज की रस्सी आपने ले लेनी है। यदि ऐसा नहीं है तो आप बाजार से कोई पुराना मूंज अगर आपको मिल जाता है वह ले लीजिए और उसकी चारपाई में कहीं पर गूंथ दीजिए। उस मूंज की रस्सी को उसकी चारपाई में उसके बिस्तर के नीचे रख दीजिए ताकि बार बार उसका आप प्रयोग कर सकें। थोड़ा ज़्यादा लीजिए। आपने मूंज की रस्सी लेनी है जिससे कि चारपाई बनाई जाती है। आजकल तो और रस्सियाँ आ रही है, लेकिन मूंज की रस्सी ही लेनी है जो कि गांव साइड में आपको अवश्य मिलेगी। उस रस्सी से आपने उस चारपाई में उसके पैताने सिराने कहीं पर उसको बांध देना है और उसके बाद रोगी के पैर से लेके सिर तक नाप के उसकी लंबाई के अनुरूप रस्सी लेनी है और उसको 2 बार कर लेना है, यानी कि 2 बार लंबाई होनी चाहिए। फिर उस रस्सी को आपने सरसों के तेल में भिगो देना है और भिगोने के बाद हाथ में फोल्ड करके ले लीजिए और रोगी के जिस अंग में भी पीड़ा परेशानी है उस रस्सी को छुआना है। बाकी अंगों में भी सिर से लेकर पांव तक आपने उस रस्सी को 7 बार हर अंग को छुआते हुए नीचे उतारना है और साथ ही आपने कहते जाना है कि जो भी इस व्यक्ति का रोग है वह सब इस रस्सी में आकर समा जाए। इस तरह से आप बोलते रहिए। और मंत्र अगर कह सकते हैं तो हनुमान जी का मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह भी बोल सकते हैं। और एक और वेद मंत्र है जिसको आप बोल सकते हैं, इसको कंठस्थ कर लीजिए। रोगान शेषान पंहसी तुष्टारुष्टान कामान सकलान भीष्टान तमास श्रितानाम न
विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्य श्रेयतां प्रयान्ति। इस तरह से आपने यह मंत्र उस मूंद की रस्सी पर बोलते जाना है, फूंक मारते रहें और 7 बार उसके सिर से पांव तक उतार दीजिए। इससे पूर्व जो भी यह प्रयोग उस रोगी पर कर रहा है उसको यह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना अनिवार्य है। तत्पश्चात आप इस प्रयोग को करें और उस रस्सी को दुबार कर किसी लोहे की छड़ में रोगी के पैताने, जहां से रोगी उसको अपने पैरों की तरफ आराम से देख सके, किसी छड़ में लटका दीजिए और उसके नीचे कोई तसला या बर्तन ऐसा रख दीजिए जिससे कि उससे गिरने वाला जो तेल है वो जमीन को खराब न करे। और रोगी को कहिए कि वह उस मूंद की रस्सी को देखता रहे और मन में विचार करे कि मेरा रोग इस मूंद की रस्सी में जाकर जल रहा है और मैं रोग मुक्त हो रहा हूं। उसके बाद आपने उस रस्सी में नीचे दोनों सिरों को बराबर करके आग लगा देनी है और जब रस्सी जल जाए उसकी जो राख है किसी नदी में आपने जाके विसर्जित कर देनी है। ऐसा भी कर सकते हैं कि उस राख को आप किसी भूमि में दबा दें या फिर कहीं दूर इकट्ठा करते रहें और जब रोगी ठीक हो जाए तो उस राख को किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। यह प्रयोग आपने प्रतिदिन भी करना है और यदि ज़्यादा बीमार है तो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं इसको और लगभग 21 दिन तक आपको यह प्रयोग करते रहना है। 21 दिन के अंदर ही रोगी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी अगर आप मंत्र जाप करते हैं हनुमान जी का, तो निश्चित है कि वह व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाएगा। जितना भी आप इस प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं उतनी बार आप इसको कीजिए। लगभग 2 बार तो आप प्रतिदिन कर ही लीजिए। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है तो आप उसके सिरहाने यह सब रख के और नाप कर घर में लाकर जला सकते हैं। किसी प्रकार की इस प्रयोग में कुछ किसी को पूछने की आवश्यकता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वहां पर मैं आपसे निःशुल्क वार्ता कर सकता हूं। साथ ही इस प्रयोग को मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा, आप वहां से पढ़कर इसका प्रयोग कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। ओम नमो नारायण।